दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील फ्राइडे से स्ट्राइक पे हैं। दिल्ली एलजी के एक नोटिफिकेशन के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने सड़क पे बैठे हैं। दिल्ली एलजी ने जो नोटिफिकेशन इशू करी है, जिसके थ्रू पुलिस ऑफिशियल्स अपने पुलिस स्टेशन से एविडेंस दे सकते हैं, उसके खिलाफ लॉयर्स ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने वकील सड़क पे है, रोड ब्लॉक हो गई है। इन वकीलों का कहना है कि ये जो कानून है, ये जो नोटिफिकेशन है, वो वापस ली जानी चाहिए। सर, रोड क्यों ब्लॉक की हुई है आप लोगों ने? रोड इसलिए बंद है क्योंकि एक एलजी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जो कि लिटिगेंट्स के, लॉयर्स के और सारे जुडिशरी के हित में नहीं है। अगर ये वापस नहीं ली जाएगी तो हम घेराव भी करेंगे, हम एलजी हाउस का घेराव करेंगे, हम सीएम का घेराव करेंगे, हम सबका घेराव करेंगे, हम इंडिया गेट पे जाके प्रदर्शन करेंगे। एक ही मांग है कि ये जो काला कानून है, इसको आप लोग कैसे भी करके वापस लो, नहीं तो ये स्ट्राइक लंबी चलेगी। और आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे ये दिल्ली में स्ट्राइक जन सलाब ले चुका है। अभी मैं कड़कड़डुमा से लाइव देख रहा था, वहाँ जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। 30 हजारी और ये वीआईपी मोमेंट रोड है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को जोड़ता है, उसको हमने बंद करने का काम किया है। ये स्ट्राइक लंबा चलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। आप देखेंगे कि ये दिल्ली में और वकीलों का सबसे ऐतिहासिक ये वो होगा, स्ट्राइक होगा। कोई वकील झुकने का तैयार नहीं है और स्ट्राइक ये लंबा चलेगा। आज हमने प्रधानमंत्री जो रोड कार्यालय को जोड़ रहा है, आईटीओ को रोके हैं। कल हो सकता है हम एलजी का घेराव करेंगे, परसों सीएम साहब का करेंगे, लेकिन ये स्ट्राइक लंबा चलेगा जब तक ये बिल और ये जो ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको वापस नहीं लेते हैं। स्ट्राइक करने के तो बहुत तरीके होते हैं, अपनी मांग रखने के। आपको लगता है इस तरीके से रोड ब्लॉक करना, आप एक सेकंड, आपको लगता है इस तरीके से रोड ब्लॉक करना, लोग परेशान हो रहे हैं, रोड ब्लॉक हो रही है, वो सही है? आप लोगों को एक सेकंड कैमरा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्या आपको लगता है लोगों को इस तरीके से परेशान करना ठीक है? एक दिन मीटिंग करके जिस दिन नोटिफिकेशन आया, सारे बार के अधिकारियों ने, मेंबर एग्जीक्यूटिव ने, सबने सहयोग करके 48 घंटा का एलजी को टाइम दिया था कि भाई इसको 48 घंटे टाइम दे रहे हैं, इसको बैठ के ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये सरकार तानाशाही में लिप्त है, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या है। जब वोट की ज़रूरत पड़ेगी ये लोग वकीलों के पास आ जाते हैं, मीटिंग करते हैं, अधिवक्ता सम्मेलन करते हैं, लेकिन जब हमारे राइट की बात आती है ये लोग सुगबुगाते नहीं है, बोलते नहीं है। ये टोटली फॉल्ट सरकार की है और एलजी की तानाशाही नहीं चलेगी। हमने शांतिपूर्ण से बिल्कुल स्ट्राइक किया था 2 दिन, अल्टीमेट 24 घंटे का दिया, उसको भी नहीं जाना गया। 2 दिन स्ट्राइक नॉर्मल चला, उसके बाद नहीं, तब आज जाके सारे एडवोकेट रोड पे उतरे हैं। ये नॉर्मल ही स्ट्राइक था, हमें किसी का कोई ठेस पहुंचाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरकार इसके लिए विवश कर रही है क्योंकि सरकार तानाशाही में लिप्त होना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि वकीलों के लिए कोई अच्छा कार्य हो सके। जैसा कि आपने सुना, वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रखी थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है। इसी कारण आज वो सड़क पे उतर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हम लोग खड़े हैं। पूरी सड़क ब्लॉक कर दी गई है, ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो लॉयर्स यहाँ खड़े हैं वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। इन वकीलों का कहना है कि आज तक की सबसे बड़ी लॉयर्स प्रोटेस्ट स्ट्राइक होगी। हमारे पूछने पर भी कि क्या लोगों को इस तरह परेशान करना सही है, उनका कहना है कि उनकी मांगे जो उन्होंने मांगे रखी है वो पूरी नहीं हुई हैं और जब तक नहीं होंगी वो ये स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे, कोर्ट में काम करने वापस नहीं जाएंगे। इस मामले में आगे क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ नई दिल्ली से सृष्टि ओझा, आज तक।